नमस्कार दोस्तों, कैसे सब लोग। जहाँ तक कि सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हमें मालूम है कि हम आप लोगों को आदित्य रंजन सर की बुक को कवर करा रहे हैं। लगातार आप हमारे वीडियो देख रहे होंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे समय समय पर आप लोगों को वीडियो प्राप्त होता रहे। अभी तक आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसपे आप समय समय पर आप बुक की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं उसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम पर उपलब्ध कराते हैं, तो हमारा टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सब जितनी भी लिंक हैं वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। चाहे हमारी ऐप की लिंक हो, चाहे हमारे टेलीग्राम की लिंक हो, चाहे हमारी अर्थमेटिक की प्लेलिस्ट की लिंक हो, चाहे हमारी एडवांस की प्लेलिस्ट की लिंक हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बार विजिट जरूर किया करो, वहाँ सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को हमसे कांटेक्ट करनी है, हमारे सिलेबस को लेने की आपको मिल जाती है। ठीक है, तो हमारा वॉल्यूम फर्स्ट चल रहा है, जिसमें हम लगभग अर्थमेटिक अंत पर चल रहा है। हमारा एक लास्ट टॉपिक हमारा जो चल रहा है वो है नाव तथा धारा। अर्थमेटिक हमारा पूरा कवर हो गया और एडवांस ही हमारा 50% कवर हो चुका है, जिसमें हम 50% और बचा, बहुत जल्द करा देंगे। अब बात आती है सर हमारे पास ये सेकेंड एडिशन है। ठीक है सर, सेकेंड एडिशन सर हम कहाँ से पढ़ेंगे। तो सेकेंड एडिशन पढ़ने के लिए आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। ऐप का नाम है विद्या संगम ऐप। नहीं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहां पे आप लोगों को ऐप की लिंक देखने को मिल जाती है। डायरेक्ट वहां से आप डाउनलोड करके आप वॉल्यूम सेकेंड पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही है सर ग्रुप डी के हम प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसी वीडियो के जस्ट बाद हम सारे जितने भी 2022 के ग्रुप डी के सेट हैं, ग्रुप डी के जितने भी सेट है, पूरे 100 नंबर का पेपर है, वो हम अपनी ऐप में डलवा देंगे। प्रैक्टिस सेट में देखने को आप लोगों को मिल जाएगा या फिर ई बुक में देखने को मिल जाएगा। आप दोनों में ट्राई करके देख लेना, वहाँ पे आपको सेक्शन बने हुए हैं। हमारी ऐप को जरूर डाउनलोड करना, वहाँ पे आप लोगों को पूरे के पूरे 2022 में जितने भी एग्जाम हुए 40 सेट ऐसे हैं जो आपको अपनी ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करा रहे हैं। आप वहाँ से अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हैं और शाम को लाइव एक सेट के साथ हमारे साथ मिल सकते हैं। शाम को 5 बजे हम आप लोगों को आज ग्रुप डी का पूरा मिक्स मतलब एक ही टॉपिक नहीं, सारे टॉपिकों के क्वेश्चंस कराने वाले हैं। इसमें हम एक सेट लेके आएंगे, इसमें लगभग 30 क्वेश्चन होंगे आपके। इसमें सारे टॉपिक आप लोगों के बार बार रिवाइज होते हुए दिखाई देंगे और आप एक अच्छी प्रैक्टिस करके जा सकते हैं। और पूरा सेट लगाना चाहते हैं तो हमारी ऐप पे जाइएगा। ऐप पर जाने के बाद वहां पे आप ई बुक में या फिर प्रैक्टिस सेट में जाके वहां पे क्लिक करेंगे तो वहां पे सारे सेट खुल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चालू करते हैं। अपनी टॉपिक चल रहा है नाव तथा धारा, और अपने लगभग 8 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से चर्चा करेंगे, देखते हैं हम कहां तक चलते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिएगा। स्थिर जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के विपरीत दिशा में और धारा की दिशा में दो यात्राओं को पूरा करने में लगने वाले समय के बीच का अंतर, अर्थात एक छोर से दूसरे छोर तक जाना और वापस आना और उसी का फिर से दोहराना 10 मिनट है। दोनों छोरों के बीच की दूरी बताइए। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था भाई लोगों, अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने बताया था कि एक होता है भाई लोगों कुल समय के लिए, एक मैंने आप लोगों को कुल समय बताया होगा। क्या बताया होगा? कुल समय। कुल समय के लिए मतलब समय का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बट्टे चाल होता है। दूरी बट्टे चाल अगर यहाँ पे लगाना तो एक बार प्लस में, और दूरी बट्टे चाल अगर आप दूरी गए हो, अगर आप यहाँ से यहाँ तक दूरी तय किए तो वापस भी यही दूरी तय करोगे। ऐसे अनु तो हम बोल सकते हैं ये हमारे पास दूरी है, हमारे पास दूरी डी रही होगी। जब हम धारा की दिशा में गए होंगे तो स्पीड हमारी जुड़ गई होगी, और धारा की विपरीत में आए होंगे तो स्पीड क्या हो गई होगी सर? घट गई होगी। तो जाने में इतना टाइम लगा होगा, आने में इतना टाइम लगा होगा, टोटल मिला के कितना टाइम लगा होगा, तो ये हमारा कुल समय का फॉर्मूला था। ऐसे कुछ हमने सिद्ध करके आपको बताया था कि आप इसमें कुल समय का कोई भी सवाल आता है तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं। यहीं पे अगर यहाँ पे ऐसे आ जाए तो सर क्या अधिक या कम, क्या आ जाए सर? अधिक या कम, अधिक या कम समय निकल के आ जाए। अधिक या कम समय का मतलब क्या है सर? अधिक या कम समय का मतलब हो सकता है कि जाने में आपको नदी के साथ जा रहे हैं तो हो सकता है आपको 2 घंटे लग जाए, और जब आप विपरीत दिशा में आओगे तो नदी रोकने का काम करेगी तो आपको ज्यादा समय लगेगा। विपरीत दिशा में ज्यादा समय लगे, हो सकता है 3 घंटे लग जाए। तो दोनों के बीच जो अंतर देखा जाएगा सर 1 घंटे का देखा जाएगा। अंतर का मतलब ही होता है अधिक या कम समय लगना। अधिक या कम समय लगना, इसी को हम अंतर बोलते हैं, डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है सर, जब भी अधिक या कम समय लगता है तो हम क्या करते हैं सर? तो अधिक या कम समय के लिए मतलब ये है सर कि हमारे पास मान लेते हैं पहले हमारे पास डी रहा होगा सर हमारे पास, तो हम अगर दिशा में गए होंगे तो a + b समय लगाओ दूरी बटे चाल, और जब लौटे होंगे तो सर क्या लगा होगा? a - b बोले तो दूरी बटे चाल,
और अधिक या कम के लिए हमेशा क्या लगाया जाता है सर, माइनस लगाया जाता है। ऐसा हम आप लोगों को पीछे भी समय तथा दूरी में बता चुके हैं। अधिक या कम का मतलब है कि यहाँ पे अधिक या कम 2 घंटे ज्यादा या 2 घंटे कम लगे तो हम अंतर निकाल के ही पता कर पाएंगे। तो अधिक और कम का समय कोई भी सवाल आता है तो हम इससे उड़ाने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखा था भाई लोगों कि स्थिर जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत दिशा में धारा की दिशा में दो यात्राओं को पूरा करने में लगने वाले समय के बीच का अंतर, अर्थात एक छोर से दूसरे छोर तक जाना और वापस आना, उसी का फिर से दोहराना 10 मिनट है। मतलब इनके बीच में जो डिफरेंस देखा गया है सर वो 10 मिनट का देखा गया। मतलब अधिक या कम समय जो लगा है वो सर कितने मिनट का लगा है, 10 मिनट का लगा है। मिनट को हम घंटे में चेंज कर सकते हैं सर। दूरी हमारे पास पता नहीं है कितनी है, लेकिन चालें हमें दे रखी है, एक 15 दे रखी है और एक 3 दे रखी है। 15 और 3 कितनी हो जाएगी सर, 18 हो जाएगी। माइनस डी अपॉन ये कितना कहलाएगा सर हमारे पास, तो ये कहलाएगा सर हमारे पास 15 में से 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। अगर हम एलसीएम लेंगे सर कितना आ जाएगा, तो एलसीएम हमारे पास 36 आ जाएगा। 18 दूनी 36 हो जाएगा सर, 2d बन गया, माइनस 12 3 36 से 3d बन गया। बराबर में काट लोगे, 0 से 0 कट गया तो 1/6 बच गया। अब यहाँ पे थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसको थोड़ा दूर करके चलना कि हम अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटा घटाना। अंतर का मतलब बड़े में छोटा घटाना होता है। मतलब इसमें अभी आपको नहीं समझ में आ रहा था कि बड़ा कौन सा छोटा कौन सा है, तो लास्ट में जाके कोई वैल्यू आपकी माइनस की बचेगी तो उसको आपको माइनस का नहीं लेना है, प्लस का ही लेना है। अंतर का मतलब ही होता है कि बड़े में छोटा घटाएं तो उत्तर आपका पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे माइनस का बचेगा, लेकिन लेंगे आप कैसा, प्लस का, क्योंकि इधर लिखा जाएगा इधर लिखा जाएगा, तो अपन को बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। लास्ट में बस माइनस का नहीं लेना है। तो हमने देखा यहाँ से इसको काट सकते हैं, 6 से काटोगे 6 गुना 36 आ जाएगा, 6 का गुणा इधर हो जाएगा सर, और 3 डी में से 1 डी जाएगा तो ओनली डी बचेगा। हमेशा प्लस का लेना है, माइनस का नहीं लेना है। तो डिस्टेंस ही हमसे पूछी थी वैल्यू, दोनों छोरों के बीच की दूरी बताइए सर। लेकिन एक बात आप लोगों को यहाँ पे बताना, ये 2 बार की डिस्टेंस निकल के आई है। कितनी बार की डिस्टेंस निकल के आई है, 2 बार की डिस्टेंस निकल के आई है, क्योंकि यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, ध्यान देना। यहाँ पे लाइन लिखी हुई है भाई लोगों का, फिर से दोहराया गया, यहाँ 2 बार लिखा हुआ कहीं पे भाई लोगों। लगने वाले स्वयं के बीच का अंतर दिया हुआ है यहाँ पे धारा के विपरीत दिशा में, और धारा की दिशा में 2 यात्राओं, कितनी यात्राओं को सर, 2 यात्राओं को किया गया है। 2 यात्राओं को मतलब क्या है, 2 यात्राओं का मतलब ये 6 किलोमीटर है, 2 बार यात्रा में निकला, एक बार में कितना रह जाएगा सर, 3 रह जाएगा। ठीक है सर, 2 यात्राओं का दे रखा है हमें, तो दोनों छोरों के बीच की दूरी बताना है। यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक गया और यहाँ से यहाँ तक आया, ये टोटल मिला के 6 किलोमीटर है। ये 3 इधर से है सर और 3 इधर से है, लेकिन हमें तो ए और बी के बीच की दूरी बताना है। यहाँ 2 यात्रा लिखी थी, एक यात्रा ये वाली और एक यात्रा ये वाली, तो टोटल मिला के 6 किलोमीटर आया है। हमें तो एक ही बताना है, ए और बी के बीच की, दोनों छोरों के बीच की दूरी क्या है। तो दोनों छोरों के बीच की दूरी 3 किलोमीटर कहलाएगी। आप इसमें 2 का भाग ला दी तो आपका राइटली उत्तर कितना आ जाएगा सर, 3 किलोमीटर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें सी में देखने को मिल रहा है। ऐसे क्या मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं? चलते अगले सवाल पे, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास, शांत जल में नाव की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव को धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तक ले जाना और उसी बिंदु तक वापस आने में पूरी यात्रा के दौरान नाव की औसत गति बताई। मैं औसत चाल का आपको फॉर्मूला बता ही चुका हूँ, मैंने टाइम एंड डिस्टेंस ही बताया था मैंने। औसत चाल का 2 दिया हो तो औसत चाल बराबर क्या होता है, डायरेक्ट आप इससे करिएगा ना, डिटेल हम आपको समय तथा दूरी में बता चुके हैं। 2xy अपॉन में x प्लस वाई, ये क्या होता है सर, औसत चाल का फॉर्मूला। तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास 2 है, हमारे पास है ना। अब ये x का मतलब क्या है, यहाँ पे चाल सिंगल कभी नहीं होती है ना। जैसे अपन वहां पे समय तथा दूरी में क्या करते थे, x और y के मान यही मान लिया करते थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ या तो पानी की दिशा में जा रहा होगा या विपरीत दिशा में जा रहा होगा। मतलब एक बार चाल इसकी जुड़ती है और एक बार चाल क्या होती है, इसकी घटती है। तो सर हम देख रहे हैं ये 12 की चाल है, नाव की चाल 12 है और धारा की गति 8 है। अगर ये दिशा में गए होंगे तो स्पीड कितनी होगी, 12 8 20 हो गई होगी सर। ठीक है सर, अगर सर ये विपरीत दिशा में गए होंगे तो कितनी बचेगी, 12 में से 8 गए तो 4 बची होगी सर। बटे में आओगे तो 20 और 4 कितना हो जाएगा सर, 24 हो जाएगा। बस यही गलती बच्चा कर देता है, 12 और 8 लिख देता है। 12 और 8 नहीं लिखना है, इसका रीजन ये है कि हम नाव को पानी में चला रहे हैं, इसका मतलब पानी की गति या तो उसी दिशा में होगी तो स्पीड जुड़ के चलेगी, और विपरीत दिशा में होगी तो स्पीड कैसी चलेगी, घट के चलेगी। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमें 2 बार यूज करना था, 12 8 20, और 12 में से 8 गया तो 4 बचा, काटा पीटी करेंगे तो हमारा उत्तर निकलता हुआ दिख जाएगा आपको। 4 से काटोगे 6 बार कट जाएगा सर, 2 से काटोगे 3 बार कट जाएगा। उत्तर हमारा कहलाएगा वैल्यू को 20 बटे 3 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें डी दिल्ली में देखने को मिल रहा है।
आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं? ऐसा कुछ आप लोगों को याद आ रहा है? याद आ रहा हो तो बताइएगा सर। चले आप बना लीजिए पहले। 12 8 कितना हो जाएगा सर? 20 हो जाएगा। और 12 में से अगर 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा सर? 20 आएगा। 4 पंजा 20 हो जाएगा और 20 एकन 20 हो जाएगा सर। 20 एकन 20 हो जाएगा हमारे पास। 20 एकन 20 हो जाएगा और 4 पंजा 20 हो जाएगा। फॉर्मूला तो हमारे पास कुल दूरी बटे कुल समय। समय कितना हमारे पास? 5 और 1 कितना हो गया? 6। ये कुल दूरी नहीं है, 2 लाइन है तो यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे और 1 लाइन है तो 1 ही रहेगा और 3 लाइन है तो 3 का गुणा करेंगे। समय तथा दूरी आप हमसे पढ़ के आ रहे हैं तो आपको पता होगा औसत चाल हम कैसे निकालते थे। अगर हम देखें काटेंगे इसको, 2 से काटोगे तो ये 3 बार कट जाएगा तो 20 बटे 3 कहलाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी डेयरी में लिखा हुआ है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? चलते भाई लोग अगले सवाल पे देखते हैं हमारे पास अगला सवाल क्या है। एक नाव की स्थिर चाल में चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा। एक व्यक्ति नाव से धारा की प्रतिकूल दिशा में 135 किलोमीटर जाकर धारा के अनुकूल दिशा में चलते हुए प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौटता है। पूरी यात्रा को तय करने में लगा गया समय कितना है? समय बताना अपन को ये पता है सर, यहाँ से यहाँ तक अगर ये जा रहा है और ये डिस्टेंस 135 किलोमीटर की है तो लौटते समय भी 135 ही किलोमीटर रहा होगा। अगर ए से बी गया है और बी से प्रारंभिक बिंदु ए पर आया है तो पक्की बात है डिस्टेंस बराबर की होगी। ठीक है, आप स्कूल जाते हो, स्कूल से जब घर आते हो तो डिस्टेंस बराबर तय करते हो कि नहीं? जितनी दूरी आपने स्कूल जाने में तय की है उतनी ही वापस आने में अपने घर तक आप दूरी तय करेंगे। तो यहाँ पे वही है कि आप ए से बी तक गए तो दोबारा बी से ए तक आएंगे तो डिस्टेंस तो दोनों स्थिति में बराबर रहेंगे। हमारे पास टाइम पूछा है, कुल समय पूछा है कि टोटल समय बताइए, पूरी यात्रा के समय लगने वाला समय क्या है। तो हम बता चुके हैं भाई लोगों को कुल समय का फॉर्मूला, अगर आप लोगों को पता होगा तो अभी हम आपको डिस्कस कर चुके हैं भाई लोग। कुल समय अपन को बताना है। कुल समय अगर बताना तो हमें पता है डिस्टेंस अपॉन एक बार ए प्लस बी आता है और डिस्टेंस अपॉन ए माइनस बी आता है। हमारे पास कितना आता है? ए माइनस बी आता है सर। और टोटल टाइम पूछा तो टोटल टाइम दूरी बट्टे चाल यही हमारे पास कुल समय है। और यही हमें टोटल टाइम पूछा हुआ है सर। डिस्टेंस हमको दे रखी कितनी दी? 135 दे रखी है। ठीक है सर, एक बार चाल जुड़ जाएगी 12 और 3 कितनी हो जाएगी सर? 15 हो जाएगी। प्लस एक बार चाल घट जाएगी सर, 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। 15 से काटोगे 15 ना में 135 और 9 से काटोगे इसको 15 बार और 15 और 9 दोनों को जोड़ोगे सर हमारे पास कितना कहलाएगा? 15 और 9 हमारा कहलाएगा 24 किलोमीटर, 24 घंटे। तो कितना टाइम लगने वाला है सर? टोटल टाइम इनको जो लगने वाला है वो 24 घंटे का समय लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। पीछे वाले ही सवाल चल रहे हैं जो हम आपको पढ़ा के आए थे पिछले वीडियो में, वही चल रहे हैं अभी। कुछ नया आएगा तो आपको जरूर बताएंगे। यदि शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति 22 किलोमीटर प्रति घंटा है और किसी स्थान पर पहुंचने और वहां से लौटने में t घंटे का समय लगा, एक दिशा में यात्रा की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है सर, मतलब जाने और आने में टोटल जो टाइम लगा है सर वो टी टाइम लगा है। हम जानते हैं टी टाइम लगा तो दूरी इतनी तय की होगी सर, इतना समय दिया होगा इनने और ये वाली दूरी डी रही है तो इसने ए माइनस बी रहा होगा, क्योंकि दूरी तो दोनों स्थिति में कहीं ना कहीं कैसी रही है? बराबर। जितना डी से गया उतनी वापस डी से आया होगा। और टोटल टाइम जो लगा सर वो टी घंटे का लगा है। लेकिन हमसे क्या पूछा? यात्रा की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब डी का मान पूछा है। क्या करें सर? ए और बी की जगह पे यहाँ पे एक्स और वाई लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स और वाई लिखा हुआ है सवाल में। एक्स और वाई लिखा हुआ है तो आप एक्स वाई लिख दीजिएगा, एक्स और वाई पे कन्वर्ट कर देंगे। ये हमारे पास एक्स प्लस वाई हो जाएगा सर, ये हमारे पास एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ये हमारे पास एक्स प्लस वाई हो जाएगा और ये एक्स माइनस वाई हो जाएगा। अगर हम देखते हैं सर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में दोनों आएंगे, एक्स प्लस वाई भी आएगा सर और एक्स माइनस वाई भी आएगा। अगर दोनों आएंगे तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये क्या कहता है सर? एक बार प्लस में और एक बार माइनस में आया, इसका मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार प्लस में और एक बार माइनस में मतलब है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी आएगा और ये भी आएगा एलसीएम में, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है सर, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, टी हमारे पास है, दोनों से डी कॉमन ले लेता हूं मैं तो यहाँ 1 1 बचा होगा। इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो हो जाएगा एक्स माइनस वाई और इस प्लस इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा एक में तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई। ठीक है सर, हमने देखा वाई से वाई क्या हो गया सर? कट गया हमारे पास, तो क्या बचेगा? हमें तो डी का मान निकालना है सर। तो टी इक्वल टू हमारे पास बनेगा डी इंटू एक्स और एक्स कितना हो गया सर? 2x हो जाएगा और बटे में क्या दिखाई दे रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो हमें डी का मान निकालना है सर। तो डी का मान अगर निकालना चाहते हो तो इसका मल्टीप्लाई अगर इधर करोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और 2x कहाँ पहुंच जाएगा सर? इसके बटे में पहुंच जाएगा। 2x इसके बटे में पहुंच जाएगा, गुणा में क्या चल रहा है सर? टी चल रहा है।
गुणा में क्या चल रहा है सर, हमारे पास टी चल रहा है, इसका गुणा इधर हो गया और एक आ गया बटे में, तो डिस्टेंस हमारे पास आ गई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x इंटू टी। ऐसा किसी ना किसी ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इंटू में टी जो लिखा हुआ है वो ऑप्शन नंबर हमें कहीं ना कहीं किस में देखने को मिल रहा है, डी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। ठीक है सर, किस में देखने को मिल रहा है, डी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। क्या मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं, क्या मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या कहलाएगा भाई लोग, ऑप्शन नंबर हमारा बी बॉम्बे बिल्कुल करेक्ट उत्तर कहलाएगा, और कोई तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ भी तो ऐसा दे रखा है सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सर यहाँ भी दे रखा है, ये दो क्यों नहीं हो सकते सर, क्योंकि यहाँ पे 2xy है, कितना है सर 2xy है, जबकि हमें बटे में क्या चाहिए 2x इसमें 2x इसमें भी है सर, इसमें माइनस में और इसमें किसमें प्लस में, और हमारा जो उत्तर आया सर वो किस में आया है सर, माइनस में आया है, तो हमारा राइट उत्तर क्या कहलाएगा सर, बी बॉम्बे कहलाएगा। ऐसे अनु, क्या इस सवाल को आप देख पा रहे हैं, दिखाई तो दे रहा है आपको, थोड़ा बड़ा कर लूं मैं, चलो बड़ा कर लेता हूं, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, चलिए, तो इसका उत्तर कौन सा हो गया, बी बॉम्बे हो गया है। ठीक है, इसका उत्तर है वो क्या हो गया भाई लोगों, बी बॉम्बे हो गया। अब आते हैं सवाल नंबर 13 पे, क्या कह रहा है, एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे इधर कर लेते, दिखाई नहीं दे रहा, अब सही दिखाई दे रहा, चलिए, एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैरता है, एक नदी जिसकी गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, में वह स्थिर ए से स्थिति बी तक तैरने के लिए 75 मिनट लेता है, ए और बी के बीच की दूरी बताइए। मतलब टोटल टाइम अपन को दे दिया, ए से बी तक जाने में टोटल टाइम जो लग रहा है सर वो 75 मिनट का लग रहा है। ठीक है सर, डिस्टेंस कितनी कवर की जा रही है सर, डिस्टेंस इसमें सवाल में नहीं दे रखी, क्योंकि हमसे यही पूछा है ए और बी के बीच की दूरी बताइए, मतलब डिस्टेंस अपन को बतानी है सर। स्पीड हमें दे रखी, एक 5 दे रखी और एक दे रखी, 5 और 1 कितना हो जाएगी सर 6 हो जाएगी, प्लस डी अपॉन ये कितना है हमारे पास, 5 में से 1 जाएगा तो कितनी बचेगी, 4 बचेगी। क्या इस बात को समझ पाना, ये टोटल टाइम का फॉर्मूला है हमारे पास, कहीं ना कहीं ए से बी तक जाने में टोटल जो समय लिया गया वो 75 मिनट का लिया गया है। तो हमने देखा सर हमारे पास क्या बनेगा सर, तो हमने देखा एलसीएम अगर हम लेंगे तो कितना आएगा, तो 6 और 4 का एलसीएम लोगे तो 12 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 बोले तो 2d हो जाएगा, प्लस 4 3 12 बोले तो 3d हो जाएगा, बराबर में क्या चल रहा है सर 75 चल रहा है हमारे पास, ये 75 हो गया, ये हमारे पास कितना हो गया 3 और 2 5d बन गया, 5d बटे 12, 5 से इसको काटोगे तो 15 बार कट जाएगा, और 15 का 12 में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है सर, 15 पंजे 75, 15 का 12 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा सर हमारे पास। अच्छा यहाँ पे एक बात और लेके चलना सर, एक बात और लेके चलना है, क्योंकि यहाँ पे मिनट में दे रखा है, किस में दे रखा है सर, मिनट में दे रखा है, ये किस में लिखा है, मिनट में लिखा है, तो इसको घंटे में बदलना पड़ेगा, सॉरी इसको घंटे में बदलना पड़ेगा, आप घंटे में बदलेंगे तो 60 का भाग दे लेंगे, अब काटा पीटी करिए, 12 से काटोगे 12 पंजे 60 हो जाएगा सर, और 5 से इसको काटोगे तो 15 बार कट जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5d हो जाएगा, और 5d बराबर 15 है, तो 5 से इसको काटोगे तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा सर 3 किलोमीटर आ जाएगा। तो डिस्टेंस हमसे पूछी थी ए और बी के बीच की दूरी, वो क्या कहलाएगी सर, ऑप्शन नंबर दे रखी है भाई डी दिल्ली में 3 किलोमीटर कहलाएगी। क्या मेरी बात आप लोग समझ पा रहे कि नहीं, उसी पे आधारित चल रहा, बताओ कितने सवाल आए हुए हैं इसके ऊपर। चलते अगले सवाल पे, देखते हमारे पास अगला सवाल क्या है। एक नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी को तय करने में लिए गए समय का अनुपात 4:1 है। ठीक है सर, मतलब टाइम का जो रेशियो दे रखा है सर वो क्या दे रखा है, 4:1 दे रखा है, 4:1 दे रखा है, तो स्पीड का रेशियो अगर अपन को निकालना है, यहाँ पे लिखा है पहले को धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल नाव की गति का अनुपात बताइए। ठीक है सर, यहाँ पे लिखा हुआ है सर नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात दे रखा है, समय का अनुपात दे रखा है। पहले तो हमें प्रतिकूल के लिखा हुआ है, फिर हमें यहाँ पूछा क्या है सर, हमें यहाँ पूछा है कि अनुकूल और धारा के प्रतिकूल नाव की गति का अनुपात बताइए। गति का मतलब होता है, देख पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा जो अनुकूल लिखा हुआ है सर हमारे पास, ये हमारे पास अनुकूल दिया है, ठीक है, और ये हमारे पास जो दे रखा है वो किसका दिया, प्रतिकूल का दे रखा है। पहले प्रतिकूल दे रखा है समय, सॉरी पहले प्रतिकूल दिया हमें समय में, पहले हमें क्या दिया है, प्रतिकूल दिया है, प्रतिकूल, और फिर क्या दे रखा है जी, अनुकूल। ठीक है, अनुकूल। अगर हम इसको बदलना चाहें सर, अगर हम बदलना चाहें तो स्पीड जस्ट टाइम की कैसी होती है, अपोजिट होती है, अपोजिट होती है, तो ये तो लेगा प्रतिकूल वाला एक समय लेगा सर, और ये कितना, इसकी स्पीड कितनी रहेगी 1 और इसकी कितनी रहेगी सर 4 रहेगी।
अनुकूल वाले की 4 रहेगी और इसकी स्पीड कितनी रहेगी, 1 रहेगी। हमसे पूछा क्या है सर, हमसे पूछा है भाई लोगों अनुकूल और धारा के प्रतिकूल नाव की गति का अनुपात बताइए। ठीक है सर, ये प्रतिकूल है सर, अनुकूल हमें पूछा है, पहले अनुकूल शब्द लिखा है तो अनुकूल लिखेंगे, अनुकूल में क्या आएगा सर 4 आएगा, और फिर क्या है सर प्रतिकूल लिखा तो प्रतिकूल में कितना आया, गति का अनुपात 1 आया है। तो हमारा राइट उत्तर जो कहलाएगा भाई लोगों 4:1 कहलाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें ए में देखने को मिल रहा है। क्या मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं, ऐसी अनु? तो भाई लोग ऑप्शन नंबर हमारा क्या कहलाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट कहलाएगा। इसमें बुक वालों ने इसमें जो माना है सर, इसका उत्तर जो माना है वो उत्तर माना हमारा 1:4। ठीक है, सी ऑप्शन दिया है आपकी बुक में, इसकी बात समझनी पड़ेगी। इसको ऐसे कर दिया गया कि अगर मान लेते हैं इनका टाइम का रेशियो 4:1 है तो स्पीड का रेशियो 1:4 का लगे। मैं मानता हूँ इस बात को बिल्कुल होता है, लेकिन ऊपर देखिए आपको क्या लिखा हुआ है, धारा के प्रतिकूल, मतलब प्रतिकूल का समय जी अनुकूल का समय, तो ये हमारे पास जो स्पीड आएगी वो प्रतिकूल और अनुकूल की ये निकलेगी। लेकिन हमें नीचे क्या पूछा, अनुकूल और धारा के प्रतिकूल नाव की गति का अनुपात बताइए। मतलब अनुकूल की गति कितनी आई है सर, तो अनुकूल की गति तो 4 आई है, और धारा की गति कितनी आई है सर हमारे पास प्रतिकूल में, वो कितनी आई 1 आई है, तो 4:1 कहलाएगा। उत्तर उन्होंने क्यों माना उसका रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि टाइम का जस्ट अपोजिट क्या हो जाता है, स्पीड हो जाता है, इस बात को मानते हैं। लेकिन सवाल को भी तो पढ़िए, सवाल में क्या लिखा हुआ है, ऊपर सर अनुकूल प्रतिकूल अनुकूल दिया और नीचे आपको पूछा गया अनुकूल और प्रतिकूल का पूछा गया, अनुकूल और प्रतिकूल, यहाँ पे प्रतिकूल और अनुकूल का रेशियो दे रखा है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए कहलाएगा। सवाल नंबर पर आते हैं अगले पे, क्या लिखा है, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 12.6 किलोमीटर जाने में 21 मिनट का समय लेती है। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 7:2 है, तो नाव को धारा के विपरीत दिशा में 43.2 किलोमीटर और धारा की दिशा में 38.88 किलोमीटर जाने में कुल कितना समय घंटे में लगेगा। ठीक है सर, मेरे को ये पता चल गया सर, अगर मैं यहाँ से देखूं, अगर मैं यहाँ से देखूं एक नाव, यहाँ पे एक नाव धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा का मतलब x माइनस वाई की बात चल रही है, x माइनस वाई की बात चल रही है। डिस्टेंस कितनी कवर कर रही है सर 12.6, कितने मिनट में कर रही है सर 21 मिनट कर रही है। मिनट को हम घंटे में चेंज करेंगे तो 60 का भाग देंगे, 60 ऊपर पहुंच जाएगा, पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 0 आएगा, 0 से 0 कट जाएगा सर हमारे पास। इसको अगर इसको काटोगे 6 बार कट जाएगा, 6 × 6 करोगे तो 36 किलोमीटर आ जाएगी हमारे पास, कितनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी स्पीड निकल के आ गई। ठीक है सर, जबकि हमें स्पीड का रेशियो दे रखा है सर, हमें स्पीड का रेशियो दे रखा है, हमें कितना दे रखा है 7:2 दे रखा है। स्पीड का रेशियो हमको दे रखा है वो 7:2 दे रखा है, कितना दे रखा है 2। अगर हम सर प्रतिकूल में जाएं, प्रतिकूल, अगर हम प्रतिकूल जाएं और एक क्या बनाए सर अनुकूल बनाए, क्या बनाए अनुकूल, अगर प्रतिकूल में जाओगे तो स्पीड घट जाएंगी, तो कितनी बचेगी 5। अनुकूल में देखो तो कितनी बनेगी स्पीड, तो आप बोलोगे सर जुड़ जाएगी 9। हमें प्रतिकूल की 5 नहीं दे रखी सर, कितनी दे रखी सर 36 दे रखी है, कितनी दे रखी है 36 दे रखी है। तो आप इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो आप बोलोगे 7.2 बार चला जाएगा, मतलब 7.2 गुने पर है। इसको भी आप 7.2 गुना कर लीजिएगा सर, 7.2 गुना करोगे तो 9 दूनी 18 की 8, 7 नाम 63, 63 एक 64 बोले तो हमारे पास कितना आ गया सर 68.8 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। ठीक है सर, ये हमारे पास अनुकूल की इतनी आ गई और प्रतिकूल की हमारी 36 आ गई। अब कह क्या रहा है सर, सवाल बोल रहा है कि धारा, नाव को धारा के विपरीत दिशा में, टाइम पूछा हुआ है टोटल कितना टाइम लगेगा सर, डिस्टेंस कितनी कवर कराना है 43.2 कराना है। ठीक है सर, 43.2 कराना है, नाव को धारा के विपरीत दिशा में। अब विपरीत दिशा में सर कितना लिया, तो विपरीत में 36 की स्पीड है सर, विपरीत दिशा में प्लस, और धारा की दिशा में कितना है सर 38.88 है। ठीक है, और धारा की दिशा में चाल कितनी है सर, तो 64.8 है। तो इसमें आपको बताना है कि कितना टाइम लगा होगा, 64.8, इसमें आपको बताना है कि कितना टाइम लगा होगा। तो आप काटा पीटी कर लेना कि आपका क्या देखने को, ये कट जाएगा आप लोगों का 1.2 बार। ठीक है सर, और प्लस इसको अगर काटोगे तो ये कट जाएगा 0.6 बार, कितनी बार 6 बार। अगर इन दोनों को अगर अपन लोग जोड़ते हैं तो कितना कहलाएगा सर, ये 1.8 आवर्स कहलाएगा, जो कि किसी ना किसी ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा होगा, वो ऑप्शन नंबर डी डेली में देखने को मिल रहा है। क्या मेरी बात आप लोग समझ पाए कि नहीं, कि विपरीत की हमारी चाल 36 आई, जबकि हमारे सवाल में विपरीत की कितनी बन रही है, सिर्फ 5 बन रही है। क्यों, 7 में से 2 जाएगा, और नाव की चाल 7 है और धारा की चाल 2, तो 7 में से 2 घट जाएगा, विपरीत में चाल घट जाती है, तो कितनी बचेगी सर, यहाँ पे 5 बचेगी, 5 बराबर 36 है। इसका मतलब ये कितने गुने पर रहा है, 7.2 गुने पर रहा है,
तो सर अनुकूल में कितना आएगा, अनुकूल में दोनों की चालें जुड़ जाएंगी तो 9 हो जाएगी, 9 में भी 7.2 का गुणा करोगे तो हमारे पास 64.8 आ जाएगा। तो हमारे प्रतिकूल की भी चाल निकल के आ गई, अनुकूल की भी चाल निकल गई, टोटल टाइम पूछा हुआ है, ठीक है। ये विपरीत दिशा में दिया है 4.43.2 किलोमीटर, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाएगा तो कितने घंटे लगेंगे, 1.2 आवर्स लगेगा। वो 38.88 अनुकूल जाता है, अनुकूल की स्पीड से जाएगा, 64.8 से काटोगे तो 0.6 आएगा, जोड़ोगे तो 1.8 आवर्स कहलाएगा। ऐसा किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, डी दिल्ली में लिखा हुआ है। चलते हम अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, एक नाविक धारा के प्रतिकूल 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में 16 घंटे का समय लेता है, जबकि धारा के प्रवाह के साथ समान दूरी की यात्रा करने में केवल 10 घंटे का समय लेता है। धारा की गति क्या है, धारा की गति बताना है। तो यहाँ पे प्रतिकूल शब्द लिखा हुआ है सर, प्रतिकूल शब्द लिखा है तो मैं ऐसे लिख सकते प्रतिकूल का ही होंगे सर, तो a माइनस बी रहा होगा सर, क्या रहा होगा सर, a माइनस बी रहा होगा। विपरीत में चालें घटी होंगी, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी सर 100 है और समय कितना लगा है सर, 16 घंटे का लगा। काटा पीटी करोगे 4 से काट सकते हो, 25 बटे 4 चौक 16, वो तो 6.25 निकल के आएगी हमारी, 6.25 निकल के आ जाएगी यहाँ से स्पीड। अब हम एक काम कर सकते हैं यहाँ से, क्या कि हमारे पास एक और दिया हुआ है यहाँ पे, जबकि धारा के प्रवाह के साथ का मतलब है दिशा में, अगर दिशा में बात करोगे तो a प्लस बी आएगी हमारे पास। डिस्टेंस वही रहेगी, कितनी दे रखी है, 100 दे रखी है यहाँ पे, और टाइम जो लगा है उसको कितने घंटे लगा है, 10 घंटे का लगा है। अगर हम 10 से इसको काटेंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, 10 बार कट जाएगा। तो दिशा में हमारे पास जो स्पीड है वो कितनी निकल के आई सर हमारे पास, विपरीत दिशा में स्पीड 6.25 निकल के आई, और दिशा में कितनी निकल के आई, 10 निकल के आई। अगर इसे हम विलोपन की सहायता से हल करते हैं, हमसे पूछा क्या है वैसे सर, धारा की गति बताइए। धारा की गति क्या होती है सवाल में, बी होती है सर, मतलब बी का मान निकालना है। तो आप ए का मान यहाँ से हटा दीजिए, तो आप घटाने पर लिखोगे ये माइनस हो, ये भी क्या होगा सर माइनस, माइनस प्लस ये कट जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो माइनस का 2b हो जाएगा बराबर। इसमें से इसको घटाओगे अगर तो ये 3.75 निकलेगा, काय का निकलेगा सर, माइनस का, माइनस से माइनस कट जाएगा सर, ये हो जाएगा b इक्वल टू हमारे पास जाएगा 375 अपॉन में 20, ठीक है सर। 2 से अगर इसको काटोगे तो 2 एकम 2 आएगा, 2 से इसको काटोगे 2 एकम 2, 2 8 16 और 2 7 14 और 2 पंजा 10। यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा सर हमारे पास, ठीक है सर। और कोई बन रहा है, अच्छा यहाँ पे 2 0 आने वाले थे सर, क्योंकि यहाँ 3.75 था तो 2 0 तो इसके आए और 1 0 इसको आ गया, तो कितनी संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा, 1 2 3, तो 1 2 3 संख्या बाद आप भी पॉइंट लगा दीजिएगा। 1.875 हमारा करेक्ट उत्तर कहलाएगा। हमसे सिर्फ धारा की गति पूछी थी, तो धारा की गति हमारी बी बॉम्बे हमारा करेक्ट उत्तर कहलाएगा, ठीक है। अब इसमें आपको विलोपन वाले सवाल देखने को मिलेंगे जिसमें आपको चालें नहीं मिलेंगी, इसमें आपको चालें दोनों की नहीं मिलेगी, ना धारा की चाल मिलेगी ना आपकी नाव की चाल मिलेगी, आपको डिस्टेंस दी जाएगी और टाइम दिया जाएगा। तो बार बार हमें इनकी सहायता से पता करेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल या तो जुड़ के आएगी या तो घट के आएगी, ये डिपेंड करेगा कौन सी दिशा में जा रहे हैं। विपरीत में जा रहे हैं तो चालें घट जाएंगी, और एक ही दिशा में जा रहे हैं तो चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, ठीक है। देखते हैं अगले सवाल में क्या कह रहा है। एक नाविक धारा के प्रतिकूल, देखो ये लिखा धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब a माइनस बी, प्रतिकूल मतलब चाल बराबर दूरी बटे समय, मतलब 24 किलोमीटर की दूरी, और धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर की दूरी। धारा के अनुकूल मतलब दिशा में, मतलब जुड़ जाएगा 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और प्रत्येक दिशा में 6 घंटे लगते हैं, मतलब यहाँ भी 6 घंटे लग रहे हैं सर और यहाँ भी 6 घंटे लग रहे हैं। काटोगे तो इसको कितना बनेगा सही, 4 बनेगा, इसको काटोगे तो ये 6 बनेगा। हम विलोपन से इसको हल कर लेंगे। हमें पूछा क्या, धारा की गति पूछा, मतलब बी का मान निकालना है, तो ए को यहाँ से हटा देंगे, माइनस माइनस और ये क्या माइनस, माइनस प्लस ए हट जाएगा, ए बी और बी जुड़ेगा तो माइनस का 2b हो जाएगा। तो इनको भी क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाओगे तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो b इक्वल टू हमारे पास कितना कहलाएगा सर, 1 कहलाएगा। 1 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड रही होगी किसकी, धारा की, जो कि ऑप्शन नंबर हमें ए में देखने को मिल रही है। चलते अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। एक नाव चलाने वाले को नदी के प्रतिकूल 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में 8 घंटे का समय लगता है, जबकि धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में 5 घंटे लगते, तो शांत जल में नाविक की गति बताइए। क्या बताइए, शांत जल में नाविक की क्या बताना है सर, गति बताना है। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पे प्रतिकूल शब्द लिखा हुआ है सर, प्रतिकूल का मतलब a माइनस बी बराबर 4 बराबर दूरी बट्टे समय। दूरी कितनी है सर, 60 किलोमीटर। अगर आप 60 किलोमीटर जा रहे हैं तो आप वापस भी 60 ही किलोमीटर आओगे,
ठीक है, जितनी आप जाओगे उतनी आप वापस आओगे। तो यहाँ पे दूरी हमारे पास 60 है, लेकिन टाइम कितना लगा सर, 8 घंटे का लगा है। काट सकते हो सर, ये 15/2 बनेगा, 15/2 का मतलब 7.5 घंटे लग रहे हैं। कितने घंटे लग रहे हैं सर, 7.5 घंटे लग रहे हैं। 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, घंटे नहीं, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड आ गई। अब यहाँ पे कह रहा है पहले, जबकि धारा के अनुकूल, अनु शब्द आ जाता है तो वो दिशा कहलाता है। तो धारा के अनुकूल मतलब a प्लस बी, दूरी वही रहेगी सर, जितनी आप दूरी गए हो उतनी वापस आओ। हो सकता है नदी के जब इधर से जा रहे थे तब नदी उल्टी बह रही थी, आपकी साइड बह रही थी, तो आप उसको विपरीत सामना करना पड़ा। जब आप लौटोगे तो आपको आसानी होगी, क्योंकि नदी आपकी दिशा में बहने लगेगी। फिर क्या होगा सर, स्पीड जुड़ जाएंगे सर। इस वजह से टाइम कितना लगा सर, 5 घंटे का समय लगा। कितने घंटे का लगा, 5 काटोगे तो कितना आएगा सर, 12। इस बात को आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि आपको विपरीत में ज्यादा समय लगने वाला है सर, क्योंकि पानी की जो रफ्तार है वो आपको रोकने का काम करेगी, आपकी नाव को रोकने का काम करेगी। जबकि अगर दिशा में नदी बह रही है तो कहीं ना कहीं आपकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, तो आपको कम समय लगेगा। तो देखो विपरीत में कितना लग रहा था, प्रतिकूल में 8 घंटे लग रहा था, जबकि अनुकूल में मतलब दिशा में सिर्फ 5 घंटे लग रहा है। तो ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। पूछा क्या है सर, तो हमें शांत जल में नाविक की गति बताइए। नाविक मतलब नाव की गति बताना, मतलब ए का मान बताना है। अगर ए का मान बताना है तो आप ऐसा जोड़ने पर लिखोगे, बी से बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ए और ए कितना हो जाएगा सर, 2a हो जाएगा। इनको भी अगर हम जोड़ेंगे तो ये हमारे पास 19.5 कहलाएगा सर, ठीक है सर। तो ए बराबर हमारे पास आ जाएगा 19.5 बटे में 2, पॉइंट हटाओगे तो बटे में 1 0 आ जाएगा सर। 2 से इसको काट दो, 2 नाम 18, 1 बचा हमारे पास 15 हो गया, 2 7 14, ठीक है, और 2 पंजा 10। पॉइंट हटाएंगे, 1 0 और बढ़ जाएगा सर, 10 तो हमारे पास पहले था, 1 0 और आगे। तो कितनी संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा, 2 संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा, 1 2, तो हमारा कहलाएगा 9.75। 9.75 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड रहेगी, क्योंकि इसकी नाव की, जो कि ऑप्शन नंबर हमारी सी में दिखाई दे रही है। क्या मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं? चलिए भाई, सवाल नंबर चलते 19 पे। अर्जुन को धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर तैरने में 5 घंटे लगते हैं, जबकि उसे धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर तैरने में केवल 2 घंटे लगते हैं। शांत जल में तैरने की उसकी चाल क्या है? शांत जल में उसमें तैरने की उसकी चाल क्या है? शांत जल में तैरने की चाल का मतलब है, शांत जल का मतलब होता है पानी की कोई गति नहीं है, पानी की कोई भी गति नहीं है सर, ठीक है सर। ओके, अर्जुन को धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर तैरने में 5 घंटे लगते हैं। अनुकूल का मतलब क्या होगा सर, a प्लस बी, है ना, a प्लस बी बराबर 40 किलोमीटर तैरने में सिर्फ 5 ही घंटे लग रहा है। मतलब स्पीड इसने रखी है अनुकूल में कितनी, इसकी भी स्पीड आ गई सर, कितनी आ गई, 8 किलोमीटर पर आवर। जबकि धारा के प्रतिकूल मतलब a माइनस बी कितना, 24 किलोमीटर तैरने में सिर्फ 2 ही घंटे लेता है। मतलब कितनी स्पीड होगी सर, 12 होगी। हमसे पूछा है शांत जल में तैरने में उसकी चाल कितनी है। शांत जल में तैरने में चाल कितनी, मतलब किसकी, अर्जुन की, ठीक है सर। ये अर्जुन लिखा हुआ है, इसका मतलब तैरने में इसकी चाल क्या, मतलब पानी की कोई चाल नहीं। तो हम ये कहना चाहते हैं सर, हमें यहाँ पे ए का मान निकालना है, क्योंकि ए की वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे सर, बी से बी को क्या करते थे, काटते, ए और कितना कहलाएगा, 2a कहलाएगा, और ये कितना हो जाएगा सर, 20 हो जाएगा, काटोगे तो ये कितना कहलाएगा, 10 कहलाएगा। ये कितना कहलाएगा सर, 10 कहलाएगा। ए अगर 10 कहलाएगा तो ये ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ है, बी बॉम्बे में लिखा है, क्योंकि यहाँ लिखा है शांत जल में। शांत जल का मतलब होता है पानी कोई भी रफ्तार से नहीं चल रहा है, 0 है पानी की स्पीड, क्या है सर, 0 है। तो शांत जल में नाव की चाल कितनी रही होगी सर, व्यक्ति की चाल कितनी रही है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा रही है। चलते अगले सवाल पे, देखते हैं हमारे पास अगला सवाल क्या है। सवाल नंबर 20 है, एक नाविक धारा के प्रतिकूल 2 किलोमीटर प्रति घंटे, 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में और धारा के अनुकूल 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करता है। शांत जल में चाल बताइए। शांत जल में चाल बताइए, किसकी बताना है शांत जल में चाल, वही नाविक की बतानी होगी सर। तो अगर यहाँ पे प्रतिकूल लिखा है सर, प्रतिकूल का मतलब a माइनस बी मतलब 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय कर रहा है, इसका मतलब कितना आ गया सर, 2 आ गया। और यहाँ पे क्या दिया सर, प्रतिकूल अनुकूल होगा सर, a प्लस बी बराबर 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में, मिनट को हम घंटे में बदलेंगे तो 60 का भाग देंगे, 60 कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, 0 से 0 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो शांत जल में चाल बताइए, मतलब नाव की चाल बताना, मतलब ए का मान बताना है आपको। आप देखोगे बी से बी कट जाएगा, ए और ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और बराबर 6 और 2 कितना हो जाएगा सर, 8 हो जाएगा। 2 से इसको काटोगे तो ए की वैल्यू कितनी कहलाएगी सर, 4 किलोमीटर प्रति घंटा कहलाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर हमें ए में देखने को मिल रही है। शांत जल में नाव की चाल बतानी थी, या लिखना भूल गए, नाव की चाल बतानी है आपको, ठीक है। चलते अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है। सुरेश एक नदी की दिशा में 34 किलोमीटर की दूरी एक लग्जरी नाव द्वारा 4 घंटे 15 मिनट में और नदी की विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी
3 घंटे 10 मिनट में तय करता है, तो नदी का प्रवाह की गति बताइए, मतलब धारा की गति बताना, मतलब बी का मान बताना है। किसका मान बताना है सर? बी का मान बताना है। तो मुझे पता है सर, यहाँ पे लिखा है 34 किलोमीटर की दूरी लग्जरी नाव द्वारा 4 घंटे 15 मिनट में, है ना। दिशा में लिखा हो, दिशा मतलब होता है A+B। A+B हमारे पास 34 किलोमीटर की दूरी है। टाइम जो लिया है सर 4 घंटे 15 मिनट का लिया है, इसको घंटे में बदल लेते। 15 एकन 15, 15 चौक 60, 4 चौक 16, 16 एक 17/4 बनेगा। 4 कहाँ पहुंच जाएगा सर? ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, 17/4 बनेगा तो 4 कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर। ये 17/4 बन रहा है। 17/4, 4 ऊपर पहुंच गया। 17 दूनी कितना हो गया? 34, और 4 दूनी कितना हो गया सर? 8। इस बात को आप लोग अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। ये हमारे पास 8 आ गया सर। अब विपरीत में क्या हो रहा है सर? तो विपरीत में बोल रहा है भाई लोग, विपरीत में करा 19 किलोमीटर की दूरी। 19 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे 10 मिनट में तय करता है। इसको भी बदल लेते हैं हम। 0 से 0 कट जाएगा, 6 × 18, ये 19/6। 19/6 बन गया, तो 19/6 का मतलब 6 कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर। 19 से 19 कट गया, तो ये कितना आ गया? 6। हमें पूछा है प्रवाह की गति बताइए, मतलब हमें बी का मान निकालना है। तो हम ऐसा करते हैं, ये माइनस, ये प्लस, और ये क्या सर हमारे पास? ये हमारे पास क्या हो जाएगा? माइनस। इससे क्या होगा सर? हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। देखिए ध्यान से, ए से ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा सर। बी और बी कितना हो जाएगा? 2b हो जाएगा। चिन्ह पलटने पर लिखते हैं तब माइनस की चीज प्लस की हो जाती है, और प्लस की चीज काय की हो जाती है? माइनस की। तो 2b बराबर हमारे पास कितना बचेगा? तो 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा। 2 से 2 कट गया, तो b इक्वल टू कितना कहलाएगा सर? 1 किलोमीटर प्रति घंटा कहलाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें सी में देखने को मिल रहा है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक ही क्वेश्चन पे आधारित सवाल चल रहे हैं, इसलिए हम इतने आज जल्दी से भागते हुए जा रहे हैं। सवाल नंबर 22, एक नाव धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तय करने में 12 घंटे लेती है और वापस लौटने में 24 घंटे। शांत जल में समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? ठीक है सर। अगर यहाँ पे देखें सर, हमारे पास एक नाव धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब क्या हो गया सर? अनुकूल का मतलब हो गया A+B। अनुकूल का मतलब हो गया A+B। चाल बराबर दूरी बटे समय। समय कितना लग रहा है सर? 12 घंटे लग रहा है। कितना लग रहा है? 12 घंटे। 12 का अगर इधर गुणा करोगे तो D इक्वल टू कितना बन जाएगा सर? ये बन जाएगा हमारे पास 12A, और ये कितना बन जाएगा? 12B। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। और वापस लौटने में अगर ये अनुकूल गई है तो वापस लौटेगी तो पक्की बात है विपरीत सामना करना पड़ेगा। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी वही है लौटते समय, लेकिन घंटे कितने लग गए सर? 24 घंटे लग गए। इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये 24A हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा सर? 24B हो जाएगा। बराबर में क्या है हमारे पास? D। यहाँ भी D है सर, यहाँ भी D है। दोनों D को आपस में बराबर कर सकते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा 12A प्लस का 12B बराबर हमारे पास कितना? 24A माइनस 24B। इससे क्या होगा? दोनों D आपस में बराबर कर लिए। एक साइड A वाले कर लेते, एक साइड B वाले कर लेते सर। इसको अगर इधर ले क्या होगा तो कितना हो जाएगा? 24 में से अगर 12 घटेगा तो कितना बचेगा? 12A बचेगा। बराबर इसको इधर लाओगे, 24 और 12 जुड़ जाएगा तो ये 36B हो जाएगा सर। ठीक है, 36 कितना हो जाएगा सर? B हो जाएगा हमारे पास। 36B हो जाएगा। A के बटे में क्या लाओगे? B लाओगे सर। तो आप 36 के बटे में क्या ले जाओगे सर? 12 ले जाओगे। काटोगे तो 12 3 36 और 12 1 12। इनकी चालों का रेशियो निकल के आ गया। नाव की चाल निकल के आ गई सर कितनी? 3, और धारा की चाल निकल के आ गई 1। हमसे क्या पूछा है? शांत जल में समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? शांत जल में समान दूरी तय करने में, समान दूरी, पहले आपको दूरी तो पता करनी पड़ेगी। दूरी आप कहीं से ही पता कर सकते हैं सर, यहाँ से भी पता कर सकते हैं और यहाँ से भी पता कर सकते हैं, क्योंकि A का मान आ गया सर 3 और B का मान आ गया 1। 3 और 1 कितना हो गया? 4। तो 12 चौक कितना हो जाएगा? 48। तो डिस्टेंस हमारे पास 48 होगी। यहाँ से भी निकाल सकते हैं। 3 में से 1 जाएगा 2, 2 24 दूनी कितना हो जाएगा? 48। डिस्टेंस बदलने वाली नहीं है, तो डिस्टेंस हमारे पास 48 आ गई। हमें क्या पूछा है सर? समय पूछा है। तो 48 किलोमीटर की दूरी वो कह रहा है भाई लोग, क्या लिखा है? शांत जल में समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? अगर पानी शांत है सर तो पक्की बात है जो नाव की चाल होगी वो उतनी दूरी को अपनी चाल से ही तय करेगी। शांत जल का मतलब ये होता है पानी कोई भी हलचल नहीं कर रहा है, ना पानी आपकी सहायता कर रहा है, ना पानी आपकी रुकावट कर रहा है। जितनी आपकी स्पीड है उसी स्पीड से आप चलते जा रहे हैं। तो हमारे पास स्पीड क्या है सर नाव की? तो हमारे पास नाव की स्पीड है वो सर कितनी है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर इसमें हम 3 का भाग देंगे तो कितने टाइम में तय कर लेंगे सर? 16 में कर लेंगे। ऐसा कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? डी दिल्ली में लिखा हुआ है। ये मेरी बात समझ पाए? क्या आप बोलोगे सर आपने जोड़ा क्यों नहीं? ना तो उसने बोला है कि पानी
कौन सी दिशा में जा रहा है, ना विपरीतम बोला ना दिशाम बोला है। विपरीतम बोला होता तो हम भाई लोग 3 में से 1 घटा के 2 का भाग देते। अगर दिशाम बोला होता 3 और 4 का भाग देते। यहाँ पे शांत जल में बोला मतलब पानी बिल्कुल शांत है, जिस चाल से नाव चल रही है वो अपनी चाल से इस दूरी को तय करेगी, इसलिए इसको कितना टाइम लगेगा, 16 घंटे लगेगा। ठीक है, ये 22 तक अपने क्वेश्चन हो गए, कुछ क्वेश्चन और बचे, आगे हम करेंगे। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे क्लास को बराबर शेयर करते रहें। शाम को जरूर मिलिएगा 5 बजे लाइव, 5 PM पर हम आपको लाइव लेके आ रहे हैं। आज हमारा ग्रुप डी का पहला सेट चालू होगा, इसमें लाइव हम 30 क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे और मिक्स क्वेश्चन होंगे सारे टाइप के, चाहे वो ज्योमेट्री हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, अलजेब्रा हो, डाटा इंटरप्रिटेशन हो, कुछ भी हो, सभी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।